स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अक्सर चर्चा की जाती है कि जिस प्रकार से मनुष्य ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए हैं और अगर उसका इस्तेमाल होता है, वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिचुएशन आता है, तो पता नहीं दुनिया बचेगी भी कि नहीं बचेगी। लेकिन यहाँ पर एक और जो बड़ा खतरा है पूरे पृथ्वी को, वो है एस्ट्रॉयड से। जी हाँ, जो अगर कभी कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया तो जिस प्रकार का डिवास्टेशन होगा वो शायद हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि ध्यान रखिएगा, एस्ट्रॉयड हो सकता है कि साइज में 2-4 किलोमीटर का ही हो, लेकिन जब वो इम्पैक्ट करता है ना पृथ्वी पे, तो बहुत तेज स्पीड से इम्पैक्ट करता है, तो उसका असर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि हम शायद कभी इमेजिन भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा, हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है एक एस्ट्रॉयड को लेकर जिसका नाम है एपोफिस। ये आप देख सकते हो खबर, इसरो वार्निंग मैसिव एस्ट्रॉयड विथ कॉन्टिनेंटल स्केल डिवास्टेशन रिस्क अप्रोचिंग अर्थ। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये एस्ट्रॉयड है क्या, कब इसको डिस्कवर किया गया था, पृथ्वी की तरफ ये कब तक आ सकता है, वो सारी चीजें आपको जानने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे 10th एनिवर्सरी पर आपको मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब ऐसा डिस्काउंट आपको कभी भी नहीं मिला हुआ हमारे बैचेस पर। जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है दोस्तों, इसके अंदर अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो आप फीस अभी पे कर रहे हो वो भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सिर्फ ये नहीं, यहां पर आपको हर संडे को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलता है अगर आप टेस्ट में टॉप रैंक लाते हैं। तो यहां पर ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहां पर उस एस्ट्रॉयड के बारे में जानने से पहले, एपोफिस के जानने से पहले, एस्ट्रॉयड होता क्या है ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। देखो, एस्ट्रॉयड की जब भी हम बात करते हैं तो ये एक रॉकी ऑब्जेक्ट होता है, रॉक से बना होता है। यहां पर जैसे प्लैनेट सन का ऑर्बिट करते हैं, उसी प्रकार से ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं ये भी आपका सन का ही ऑर्बिट करते हैं, लेकिन इसका जो ट्रेजेक्टरी है वो काफी अलग अलग हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं, बताया जाता है कि जो एस्ट्रॉयड हैं उनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। नासा के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अभी तक करीब 9 लाख से ज्यादा जो एस्ट्रॉयड्स हैं वो हमने पहचाने हैं। और ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं, ध्यान रखिएगा, जब सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ था, फॉर्म हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, और जैसे जैसे प्लैनेट्स बने से उसी प्रकार से उसी समय ये एस्ट्रॉयड भी बने थे। और इसीलिए इसके बारे में जानना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ताकि हम समझ पाए कि एग्जैक्टली ये पूरा सोलर सिस्टम बना कैसे था, क्योंकि ये बहुत रॉ फॉर्म में होते हैं। ठीक है, खैर यहां पर अगर हम एस्ट्रॉयड्स की बात करें तो 3 तरीके से इसको बांटा गया है। सबसे पहला है जिसको कहा जाता है मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट। मतलब कि यहां पर आपको पता होगा मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया, इसको हम मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा आपको एस्ट्रॉयड की संख्या देखने को मिलेगी। और बताया जाता है कि करीब 1.1 मिलियन से लेकर 1.9 मिलियन एस्ट्रॉयड वहां पर हैं। फिर दूसरा जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं ट्रोजन। ट्रोजन का मतलब होता है कि एक मेजर प्लैनेट के पाथ पर ही ये होता है। जैसे कि मान लीजिए जुपिटर का ये पाथ है, पूरा ऑर्बिट है, और जुपिटर के आगे आप देख सकते हो बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स हैं, जुपिटर के पीछे यहां पर बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स हैं, तो उनको ट्रोजन एस्ट्रॉयड कहा जाता है। और जो तीसरा क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। मतलब कि वो एस्ट्रॉयड जो अर्थ के बहुत नजदीक से पास होता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया और कोई एस्ट्रॉयड ऐसा है जिसका पाथ कुछ इस प्रकार का है, तो वो अर्थ के काफी नजदीक से पास हो रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी को खतरा है। वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकता है और कई बार अर्थ को इंपैक्ट भी कर सकता है। और ये पहले कई बार हुआ भी है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस तरह के एस्ट्रॉयड्स को कहा जाता है अर्थ क्रॉसर्स। और बोला जाता है कि 10,000 से ज्यादा ऐसे एस्ट्रॉयड्स हैं, जिसमें से 1400 ऐसे एस्ट्रॉयड्स हैं जो कि पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉयड में क्लासिफाई किए गए, मतलब जो पृथ्वी को बहुत बड़ा खतरा दे सकते हैं। खैर यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इसरो की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो लगातार एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है एपोफिस, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के बहुत नजदीक आने वाला है। उनका कहना है कि ये जो एस्ट्रॉयड है, ये जो नाम है एपोफिस, ये बेसिकली इजिप्शियन गॉड ऑफ केओस,
उनके नाम पर रखा गया है, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक है। और आप देख सकते हैं कि जो अगला ये आने वाला है पृथ्वी की तरफ, वो होगा 13 अप्रैल 2029 को। ध्यान रखिएगा 2029 में ये नेक्स्ट टाइम पृथ्वी के सबसे नजदीक आएगा। अच्छा, यहां पर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसरो इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहा है। मैं आपको बता दूं, इसरो को एक और जिम्मेदारी दी गई है और यहां पर एक नया डोमेन दिया गया है प्लैनेटरी डिफेंस का। मतलब कि भारत को या फिर पृथ्वी को ओवरऑल जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हैं उससे बचाना है। इसी की वजह से यह जिम्मेदारी भी इसरो को दी गई है। और यहां पर इसरो का यही कहना है, जो यहां पर चेयरमैन है इसरो के सोमनाथ जी, उनका कहना है कि एक लार्ज एस्ट्रॉयड जो है वो पृथ्वी को स्ट्राइक कर सकता है, जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसी की वजह से यहां पर मॉनिटरिंग जो की जाती है वो किया जा रहा है नेत्रा के द्वारा, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस के द्वारा। और साथ ही साथ आप देख सकते हो उनका कहना था कि क्योंकि हम पृथ्वी पर सभी लोग रहते हैं, पूरे ह्यूमंस रहते हैं, तो यहां पर जरूरी है कि भारत बाकी देशों के साथ कोलैबोरेट करें, कोऑपरेट करें, ताकि इस तरह के मुसीबत से हम बच सकें। खैर, यहां पर एपोफिस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था 2004 में, और उसके बाद से लगातार इसको ट्रैक किया जा रहा है बहुत क्लोजली। और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट एनकाउंटर इसका 2029 में होगा और उसके अगली बार एनकाउंटर इसका होगा 2036 में। और ये जो एस्ट्रॉयड है ये आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरह के शेप का देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, कई लोगों का ये कहना है कि 2029 में ये जो एस्ट्रॉयड है वो इंपैक्ट कर सकता है पृथ्वी को। कई लोगों का कहना है कि नहीं, ये पृथ्वी से मतलब नजदीक से जाएगा लेकिन ये इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन देखिए, खतरा तो कभी भी रह सकता है ना, कि अगर हम बात करें कि ये पृथ्वी के बहुत नजदीक आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि भारत का अगर आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर आप देखोगे, जिस हाइट पर है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और इस पर्टिकुलर हाइट पर हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो ये जो पास होगा ना एपोफिस नेक्स्ट टाइम 2029 में, वो पृथ्वी के इससे भी नजदीक से पास होगा। मतलब यहां पर सैटेलाइट है तो इसके नीचे से यहां से पास होगा। तो आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। लगभग पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर अबव ये पास होने वाला है, और ऐसा इतना बड़ा एस्ट्रॉयड कभी भी पृथ्वी से पास नहीं हुआ। खैर, यहां पर इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है। देखो, यहां पर बोला गया है कि इस एस्ट्रॉयड का जो साइज है, आप सोचिए, जो आईएनएस विक्रमादित्य है भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर, उससे भी बड़ा है। भारत में आपको पता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, उसके साइज से भी ये बड़ा है। और इसका अगर आपको एग्जैक्ट डायमीटर मैं आपको बताऊं तो 340 से 450 मीटर का आपको देखने को मिलेगा इसका डायमीटर। और यहां पर यह बोला जाता है कि कोई भी एस्ट्रॉयड, कोई भी प्लैनेटरी बॉडी 140 मीटर डायमीटर से ज्यादा बड़ी होती है तो वो काफी पोटेंशियली हजार्डस हो सकती है। यहां पर इसरो ने यह भी एस्टिमेट लगाया है कि 300 मीटर से ज्यादा अगर कोई एस्ट्रॉयड होता है उसका डायमीटर, तो ये कॉन्टिनेंटल स्केल डिवास्टेशन ला सकता है, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट के लिए खतरा हो सकता है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एपोफिस है इसका डायमीटर है 340 मीटर से लेकर 450 मीटर। तो इसीलिए इसरो का कहना है कि ये कॉन्टिनेंटल स्केल डिवास्टेशन ला सकता है अगर ये पृथ्वी को हिट करेगा। खैर, वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं आपको ये भी बता दूं, जो एस्ट्रॉयड 10 किलोमीटर से ज्यादा का बड़ा उसका डायमीटर होता है तो वो मास एक्सटिंक्शन ला सकता है। मास एक्सटिंक्शन मतलब आप समझिए लगभग सब कुछ खत्म हो सकता है पूरी दुनिया से। खैर, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसरो का यह कहना है कि जो उनके हेड हैं नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस के, कि ये ग्लोबल डिसरप्शन ला सकता है इस तरह का एस्ट्रॉयड, क्योंकि जब ये इंपैक्ट करता है तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप समझिए कि जैसे भूकंप है ना, उसका कई गुना ज्यादा आपको फील आएगा। और जब ये इंपैक्ट करता है तो इसकी वजह से आसपास का जो डस्ट है वो इतना ज्यादा ऊपर चला जाता है कि पूरे मतलब ढक जाएगा, पूरा स्काई में आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि भले ही साइज में ये 400 मीटर 500 मीटर का डायमीटर है, लेकिन इंपैक्ट बहुत ज़्यादा तेजी से होता है। मैं आपको बता दूं कि भारत में अगर आपको याद हो, अक्सर ये कहा जाता है कि एक एस्ट्रॉयड इंपैक्ट किया था महाराष्ट्र में लोनर, और 5000 साल पहले, 5 लाख साल पहले, और उसकी वजह से आज के डेट में क्रेटर लेक बन गया है। ये आप देख सकते हो लोनर क्रेटर लेक, और इसका जो साइज है वो स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर के जितना बड़ा है। और इसरो का ये कहना है कि इसी की वजह से हम ये वाला भी जो है एपोफिस उसको लगातार ट्रैक करते रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पूरी दुनिया इसको लेकर क्या कर रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई अकेले इसरो तो इसको ट्रैक करेगा नहीं, नासा और भी बड़ी जो स्पेस एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान दे रही होंगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, नासा का एक स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स। ये
पहला अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट है जो कि एक एस्ट्रॉयड से सैंपल लेकर आया था, लेकिन उसी पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट को अब वापस से एपोफिस की तरफ भेजा जा रहा है ताकि वहां से भी हम चीज़ों को पता लगा सकें। फिर इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भी एक स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा, एक मिशन होगा, बेसिकली इसका नाम है रैपिड अपोफिस मिशन फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ठीक है, और ये 2028 में लॉन्च होगा और भारत का ये कहना है कि वो भी इस मिशन को ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली बताया ये गया है कि यहाँ पर कई तरीके से एस्ट्रॉयड का जो खतरा है उसको टाला जा सकता है, जैसे कि नासा का आपको पता होगा एक मिशन है दैट इज डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट में क्या होता है कि इस प्रकार का स्पेसक्राफ्ट जो है वो एस्ट्रॉयड की तरफ भेजा जाता है और जब ये इंपैक्ट करता है एस्ट्रॉयड को तो उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, ताकि मान लो जो एस्ट्रॉयड अगर पृथ्वी की तरफ आने के चांसेस हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए ताकि उसका ऑर्बिट बदल जाए। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ रहे होगे। फिर इसके अलावा और भी कई तरह के मेथड होते हैं, जैसे हाई स्पीड आयन बीम उस पर भेजा जा सकता है ताकि अगेन उसका डायरेक्शन चेंज हो सके। और लास्ट जो ऑप्शन हो सकता है वो है आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का, मतलब कोई बड़ा सा एस्ट्रॉयड है जिससे पृथ्वी को खतरा है तो वहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कराया जाए ताकि अगेन उसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सके, क्योंकि इतने बड़े जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं उसको इतना आसान भी नहीं है उसके डायरेक्शंस वगैरह को चेंज करना, तो बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि इतिहास में कब एस्ट्रॉयड ने इंपैक्ट किया है पृथ्वी को। मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं, जैसे 2013 में हुआ था 5 फरवरी, रशिया के एक प्रोविंस में यहां पर 20 मीटर डायमीटर का एस्ट्रॉयड जो है वो गिरा था और उसकी वजह से 1500 लोग इंजर्ड हुए थे, 7200 बिल्डिंग्स डैमेज हुई थी। 1908 में 30 मीटर का एस्ट्रॉयड जो है वो भी रशिया में गिरा था और इससे बताया जाता है कि 80 मिलियन ट्रीज ये पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा जो डिवास्टेटिंग एस्ट्रॉयड का इंपैक्ट था वो कहा जाता है 650 मिलियन ईयर्स अगो। वो वही वाला समय था जब बोला जाता था कि पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि ये 10 से 15 मीटर जितना बड़ा डायमीटर वाला एस्ट्रॉयड था और मैंने आपको क्या बोला 10 किलोमीटर से बड़ा अगर कोई एस्ट्रॉयड होता है तो वो मास एक्सटिंक्शन लाता है, तो उसी की वजह से यहाँ पर डायनासोर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे और 70% ऑफ ऑल स्पीसीज ये भी पूरी तरह से खत्म हो गए थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगेन ये जो एपोफिस एस्ट्रॉयड है ये कितना बड़ा मुसीबत हो सकता है पृथ्वी के लिए, लेकिन आई एम श्योर कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इसको रिकॉग्नाइज कर ही रही होगी। बहुत सारे जो मिशन हैं इसको लेकर प्लान्ड है, देखते हैं आगे क्या होता है। और इसरो की तरफ से क्योंकि ये चेतावनी दिया गया तो मैंने सोचा इसके बारे में आप सबको बताऊं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि पहला एस्ट्रॉयड कौन सा डिस्कवर किया गया था इन 4 में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।